नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिमी देशों में जो पश्चिमी स्टाइल का, जो वेस्टर्न स्टाइल की जो डेमोक्रेसी है, उसका क्या रूप बन रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। संदर्भ है जर्मनी का चुनाव। एक ये अनुभव लगातार गहराता जा रहा है कि पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होते हैं, लोग वोट डालते हैं। उन चुनाव के परिणाम स्वरूप पार्टियां या नेताओं के चेहरे बदल जाते हैं जो सत्ता में आते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं बदलता है। चाहे वो नीति के स्तर पर हो या जो राजकाज का ढंग है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ऐसा ही एक बार जर्मनी में भी होता हुआ दिख रहा है। जर्मनी में 16 साल से एंगेला मर्केल, जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की नेता हैं, वहां की चांसलर रहीं। पहले 4 साल तो जो उनका कार्यकाल था, उसमें तो वो अपनी पार्टी के बहुमत के साथ और अपना जो उनकी जो सहयोगी पार्टी है क्रिश्चियन सोशल यूनियन, उसके साथ वो सत्ता में थी। लेकिन 2009 के चुनाव में ऐसी परिस्थिति बनी कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों CDU और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD ने मिलकर आपस में ही गठबंधन बना लिया, जिसे कि ग्रैंड अलायंस कहा गया। और तब से 12 साल तक ये दोनों पार्टियां लगातार सत्ता में रही। जाहिर है उनमें नीतियों में एक साझापन उनका बना और दोनों ने मिलकर एक ही दिशा में देश को ले जाने की तरफ देश को लीडरशिप दिया। अब चुनाव हुआ है, 16 साल बाद ये परिस्थिति बनी है कि शायद, अभी ये शायद है कि CDU का नेता इस बार चांसलर न बने, इसलिए कि जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें वोट प्रतिशत के लिहाज से और उसके अनुपात में जो सीटें अलॉट की गई हैं, वहाँ की जो संसद है बुंडेस्टैग, उसमें सबसे बड़ी पार्टी SPD बनी है। लेकिन SPD के पास अपना बहुमत नहीं है, उसे गठबंधन बनाना पड़ेगा। या तो वो सफल हो जाएगी ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेट्स, जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी है FDP, उसको साथ लेकर गठबंधन बनाने में। लेकिन ये काम वैसे ऊपर से डिफिकल्ट दिखता है, हो सकता है कि अंत में ये डिफिकल्ट ना हो, इसलिए कि जो ग्रीन पार्टी है वो कार्बन इमिशन को तुरंत खत्म करना चाहती है, कार इंडस्ट्री पे रोक लगाना चाहती है, खासकर जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, जो एक ग्रीन एजेंडा इस समय दुनिया में जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए है। जर्मनी में वो उसकी नुमाइंदगी करती है। ग्रीन पार्टी 1970 के दशक में प्रमुखता में आई थी, वहाँ जब पेट्रा केली इनकी नेता थीं, और उस समय ये एक व्यवस्था विरोधी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी भी व्यवस्था में कोऑप्ट हो गई और अब तो आलोचक उसे अमेरिकन ब्रांच इन जर्मनी कहते हैं, यानी अमेरिका के हितों की वो वहाँ वकालत करने वाली पार्टी है। बहरहाल ग्रीन एजेंडा उसका कायम है और उस पर उसे इस बार सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली है, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत उसी की बढ़े है। लेकिन जो दूसरी पार्टी गठबंधन में आने की बात, जिसके बिना सरकार बनती दिखती नहीं है, वो फ्री डेमोक्रेट्स है। वो प्रो मार्केट पार्टी है, वो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की हितों की रक्षक पार्टी है। और जो जर्मनी के उद्योगपति हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर फोर्सफुली बहुत कोई बड़ी महत्वाकांक्षी ग्रीन स्कीम उनके ऊपर लागू की जाए। तो नतीजा यह है कि वो और ग्रीन पार्टी फिलहाल एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़ी दिखती हैं। और अगर वो दोनों एक मध्यमार्गी SPD के पास में आती हैं, तो किस मध्यमार्गी एजेंडे पर आएंगी ये अभी साफ नहीं है। लेकिन इस वजह से ही ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि मुमकिन है कि एक बार फिर SPD और CDU, ये दोनों पार्टियां ही मिलकर सरकार बनाएं। केवल चेहरा बदल जाएगा। चेहरा तो वैसे भी बदलना है, क्योंकि एंगेला मर्केल इस बार चुनाव से उन्होंने अपने को अलग कर लिया था। तो
जो मोस्ट लाइकली है, ज़्यादा संभावना है कि एसपीडी के जो नेता हैं ओलाफ शोल्ज वो चांसलर के पद पर आ जाएं और जूनियर पार्टनर के रूप में सीडीयू उनके साथ आ जाए, जो जूनियर पार्टनर की भूमिका एसपीडी पिछले 12 साल से निभा रही थी। और अंगेला मर्केल की पिछली सरकार में शोल्ज जो थे वो वित्त मंत्री रहे वहां, और मुमकिन है कि जो भूमिका पहले शोल्ज की थी वो अब सीडीयू के नेता आर्मिन लैशेट की हो जाए। लेकिन प्रश्न है किससे बदलेगा? क्या इससे जर्मनी की जो नीतियां हैं वो प्रो पीपुल हो पाएंगी? क्या वो उन नीतियों में ग्रीन एजेंडा आ पाएगा? जाहिर है नहीं आएगा। तो चुनाव हुआ, चेहरे बदलेंगे, लेकिन असल में कुछ बदलेगा, राजकाज का ढंग बदलेगा। ये संभावना न तो तब है अगर ग्रैंड अलायंस फिर से बनता है, और न तब है अगर फ्री डेमोक्रेट्स और ग्रीन आते हैं, क्योंकि दोनों अगर फ्री डेमोक्रेट्स आएंगे तो वो ग्रीन को अपना पूरा एजेंडा उस पर लागू करने देंगे नहीं। तो कुल मिलाकर जर्मनी जिस दिशा में था उस दिशा में चलता रहेगा। और वो दिशा क्या है यह बर्लिन में पता चला, जहां पर लोगों के लिए रहना मुश्किल हो गया है इतनी ज़्यादा। वहाँ जो बिल्डर्स की जो का वहाँ पर पकड़ है, जो उनका वर्चस्व है, उसकी वजह से पिछले सालों में वहाँ किराए में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कि उसके खिलाफ वहाँ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। खासकर जब ये कोविड पैंडेमिक आया और बर्लिन के स्थानीय प्रशासन ने ये आदेश दिया कि इस दौरान किराए ना बढ़ाए जाएं और किराए ना वसूले जाएं, तो जो बिल्डर हैं वो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले गए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक बता दिया। तो इसके बाद वहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के दबाव में वहाँ ये जनमत संग्रह कराया गया कि जिन बिल्डर्स के पास 3000 से ज़्यादा फ्लैट हैं वो 3000 से बाकी उनके जितने भी फ्लैट हैं उसको सरकार जब्त कर ले और उसको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दे। कुछ मार्केट रेट से काफ़ी कम दर पर बिल्डर्स को इसके लिए मुआवजा दिया जाए। इसमें 56% बल्कि 56.4% 56.4% लोगों ने इस पक्ष में राय जताई है कि ऐसा होना चाहिए। अब देखने की बात है कि क्या जर्मनी के राजनेता ये साहस दिखाते हैं और इस दिशा में सचमुच कदम उठाते हैं। अगर वो कदम उठाते हैं तो उससे दूसरे यूरोपीय बल्कि पूरी दुनिया के शहरों के लिए एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर कुछ जर्मनी में नहीं बदलता है और जो एक प्रो कॉर्पोरेट एजेंडा वहाँ जारी रहता है तो मुमकिन है कि ये जो जनमत संग्रह का नतीजा है इसको भी किसी तरह डाइल्यूट करके थोड़े बहुत कुछ सुधारवादी कदम उठा देंगे। तो वही है कि जितना बदलाव आता है असल में उतना कुछ बदलता नहीं है। जो अंग्रेजी की कहावत है ये जर्मनी पर फिलहाल लागू होता हुआ दिख रही है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।